Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. It is the summary of the Zoom online physics class. It is the summary of lecture number 7. Today I discuss the same example assignment related to the prefixes and standard form. So the first question that is from home task, that name the convenient unit you will use to measure on page number 12. Width of the book, that is the most convenient unit used for the measurement of the width of the book is centimeter or inch. यानी बुक का जो विथ है हम सेंटीमीटर या इंच से करवाते हैं, क्योंकि बुक बहुत छोटा होता है, यानी छोटा होता है, अगर बड़ा भी हो तो वो मीटर में नहीं हो सकता. सो द कन्वीनियंट और सुटेबल यूनिट इज़ सेंटीमीटर और इंच. लेंथ ऑफ द रूम, द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ रूम इज़ मीटर और फुट. कि कमरा जो है ना बहुत छोटा भी हो तो वो फुट से कम या मीटर से कम नहीं हो सकता, इसलिए हम कन्वीनियंटली मीटर और फुट यूज़ करते हैं. और किलोमीटर इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कमरा बहुत बड़ा नहीं हो सकता, ताकि किलोमीटर हो तो हम फिर चलो किलोमीटर में करवाएंगे. अदरवाइज सो द मीटर एंड फुट इज़ अ कन्वीनियंट मीन सुटेबल मौजू. द डायमीटर ऑफ द वायर, diameter mean यानी the double of the radius या the maximum cut. The most convenient unit used for the measurement of the diameter of the wire is a millimeter. Millimeter, that is mm. फिर नेक्स्ट जो है ना वो है मास ऑफ द कैंडी, यानी कैंडी मीन टॉफ़ी वगैरह हो तो उसका जो मास हम मालूम करते उसके लिए जो मौजू यूनिट है वो मिलीग्राम है. ग्राम में भी थोड़ा सा बड़ा होता है और किलोग्राम तो हो नहीं सकता, और मिलीग्राम से बहुत कम होकर तो फिर वो कुछ नहीं होगा, तो कैंडी नहीं होगा. तो इसलिए कन्वीनियंट यूनिट जो है ना वो मिलीग्राम होगा. मास ऑफ द क्रिकेट बॉल, द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द मास ऑफ द क्रिकेट बॉल इज़ ग्राम. तो हमारे पास ग्राम में होगा, क्योंकि किलोग्राम में बाल नहीं हो सकता जो क्रिकेट के लिए हम यूज़ करते हैं. हाँ, इवन अगर हम स्क्वाश टेप वाले यूज़ कर सकते हैं जिससे हम टाइप बांध लेता है, तो उसका वो मास टेनिस बॉल का जो मास है वो 56 ग्राम है. अगर हार्ड बॉल हो ODI यानी वन डे इंटरनेशनल में हम यूज़ करते हो तो 156 ग्राम हो गया. अगर टेनिस बॉल है फॉर एग्जांपल मैंने वैसे उनको दिए वो 2.7 ग्राम होगा. तो द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट जो है ना वो ग्राम होगा. असाइनमेंट 1.4 जो है ना वो है द स्मॉलेस्ट हमिंग बर्ड्स जो है ना उसका जो लेंथ हमें गिवन है जो मैंने हाईलाइट कर दिया वो 0.57 मीटर है. सॉरी, कन्वर्ट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. एक ये हो गया कि इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर ले, फिर क्या राइट दिस नंबर इन मिलीमीटर, फिर मिलीमीटर में कन्वर्ट कर ले. तो दो रिक्वायरमेंट गिवन ये हो गया मिलीमीटर, और फिर रिक्वायर्ड क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म और लेंथ इन मिलीमीटर. वी नो दैट फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म का जो फार्मूला है वो है n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 टू पावर स्मॉल n और साथ यूनिट. m क्या है वो मिनटिसा है, या 1 होगा या लेस देन 10 होगा. फर्स्ट डिजिट के बाद जब हम नॉन ज़ीरो के बाद जब हम डिसिमल लगाएंगे इसको हम मिनटिसा कहते हैं. वी हैव टू मूव द डिसिमल 2 डिजिट्स टूवर्ड्स द राइट. हम डिसिमल पॉइंट को टूवर्ड्स द राइट को मूव करेंगे. देयरफॉर द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव. पावर ऑफ 10 जो है ना वो नेगेटिव इसलिए आ रहा है, पावर ऑफ 10 जो है ना वो नेगेटिव आता है क्योंकि लेफ्ट से हम राइट की तरफ आ रहा है. मैथमेटिकली n इज इक्वल टू 0.057. अगर हम लेफ्ट से 2 डिजिट आ गए तो मिनटिसा बन गया 5.7 और n क्या बन गया -2 क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ है. पुट इन जनरल फार्मूला हमारे पास ये आ रहा था. इसमें देखिए L इज इक्वल टू 5.7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2 ऑफ मीटर. सो द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म इज 5.7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2 ऑफ मीटर. इसको कन्वर्ट करें मिलीमीटर में. जब लेंथ हमारे पास ये हो गया 5.7 10 टू पावर -2, अगर हम डिसिमल को एक और मूव कर ले तो ये 1 बढ़ेगा, तो -2 और -1 -3 होगा, तो 5.7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 ऑफ मीटर. अब देखिए 1 मीटर जो है ना 10 की पावर 3 ऑफ मिलीमीटर बराबर है, तो मीटर की जगह मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ. 10 की पावर 3 मैंने लिख दिया और 10 की पावर -3 ये, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, 57 मिलीमीटर आ रहा है. सो द रिक्वायर्ड रिजल्ट यानी रिजल्ट नंबर 2 वो क्या है. सो द लेंथ इन मिलीमीटर इज़ 57 मिलीमीटर. अब देखिए एग्जांपल 1.5 में पेज नंबर 13, पेशावर टू लाहौर विया मोटरवे.
वो डिस्टेंस कितना है 489 किलोमीटर। हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो 489 किलोमीटर। इसको मेगामीटर में कन्वर्ट कर ले तो डिस्टेंस डी जो है ना 489 किलोमीटर है। गिवन के ये गिवन था, रिक्वायर्ड है इसको मेगामीटर में कन्वर्ट है। मेगा क्या है, वो एक प्रीफिक्स था और उस प्रीफिक्स को हम लिखवाएंगे। आप देखिए वी नो दैट 489 किलोमीटर हमें गिवन है, 1 किलोमीटर हमारे पास 10 की पावर 3 मीटर के बराबर है। तो मैंने किलो की जगह ये लिख दिया। तो 489 मल्टीप्लाई 10⁻³ ऑफ मीटर। अब देखिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हम एक ट्रिक उसके साथ करते हैं। हम अपने रिज़ल्ट की तरफ जा रहे हैं ना, तो इसके साथ एक मैथमेटिकल ट्रिक करते हैं। उसके साथ 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड भी कर। नीचे वाला 10 की पावर 6 जो है ना वो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10⁻3, ताकि ऊपर वाला 10 की पावर 3 को काट ले। नीचे वाला एक 10 की पावर 3 ऊपर वाले के साथ कट जाता है तो नीचे 10 की पावर 3 रह जाता है। ऊपर जो 10 की पावर 6 है ना, तो 10 की पावर 6 प्रीफिक्स के टेबल में से मल्टीपल्स बराबर है मेगा का, और मेगा का एम जो है ना कैपिटल एम लिखवाते। तो मेगा इसके लिए लिखा कैपिटल एम, और स्मॉल एम जो है ना उसका यूनिट है। एक 10 की पावर 3 नीचे रहता है वो 1000 है, तो 489 को डिवाइड करें 1000 पर, तो सो द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इन मेगामीटर इज़ 0.489 मेगामीटर। अब देखिए असाइनमेंट 1.5, अब वही वाला गिवन जो हमें गिवन था 489 किलोमीटर, वो उसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो वी ऑलरेडी नो दैट कि 1 किलोमीटर हमारे पास 1000 मीटर के बराबर है, 1 मीटर हमारे पास 1000 मिलीमीटर के बराबर है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर ले तो 1 किलोमीटर बराबर हो गया 1000 मल्टीप्लाई 1000 mm के। अब देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 489, तो 489 किलोमीटर जो हमें गिवन है, और इस साइड भी मल्टीप्लाई करूँगा तो 489 और उसके साथ 6 0 और 3 ये और 3 ये। तो अगर मैं इसको और 10 की पावर में लिखूँगा 10 की पावर 6 mm। सो द रिक्वायर्ड लेंथ इन मिलीमीटर इज़ 489 और उसके साथ 60 mm। सो इट इज़ द शॉर्ट समरी ऑफ द टुडे लेक्चर नंबर 7 ऑन डेट 15 June। Thank you. Bye.